अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को शुरू किया हुआ था। आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है। देखिए, बेसिकली मैं जो लेक्चर डिलीवर करता हूँ मैं यही सोच के करता हूँ कि आपने पहले जो लेक्चर्स हैं वो सुने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो सुने हैं तो आपको ये लेक्चर जो है ना वो बहुत इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा। तो आज का बेसिकली हमारा लेक्चर जो है वो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के वाले से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जो है वो तीन तरह से पूछा जाता है। ठीक है, और भी डिफरेंट वे है। बेसिकली सवाल को समझना होता है कि एग्जामिनर जो है ना वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि अगर नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के वाले से आपको पूछा जाए तब भी आपने ये सारा जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ये सारी चीज़ें आपने लिख के आनी है। अगर आपको इज़ इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ और नॉट ये पूछा जाए तब भी आपने ये सारा लिख के आना है। और इसके ऑपोजिट एक और सवाल आता है कि इज़ इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ और नॉट। ठीक है, यहाँ ट्रू लॉ की जगह जो है ना वो प्रॉपर लॉ का वर्ड यूज़ होगा। एग्जामिनर जो है ना वो प्रॉपर लॉ का वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, तो तब भी आपने ये सारा सवाल लिख के आना है। ठीक है, सेमेस्टर वाले जो है ना वो इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लिया करें। जितने भी उनके मार्क्स के मुताबिक जो है ना वो एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक वो लिखा करें। एक्चुअली सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ और एक्चुअली में लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले आपको लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। ठीक है, कि लॉ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो ट्रू लॉ है या नहीं। ट्रू लॉ बेसिकली कि क्या इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ है या नहीं है। देखिए, बहुत से जो जूरिस्ट हैं और उनमें जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट पाया जाता है। ठीक है, बहुत से जूरिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो म्यूनसिपल लॉ है या जिनको हम नेशनल लॉज कहते हैं। देखिए, दो तरह के लॉज होते हैं। पहले आप ये समझ लें, अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लें। हम पिछले दो वीडियोस से और आज तीसरी वीडियो है यही चीज़ डिस्कस करेंगे। दो तरह के लॉज हैं। ठीक है, एक वो लॉज जिनको हम स्टेट लॉज या म्यूनसिपल लॉज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट लॉज या म्यूनसिपल लॉ है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मलेशिया या चाइना या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो उसी स्पेसिफिक जो है ना वो कंट्री या टेरिटरी में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये गवर्न करता है स्टेट के रिलेशन के दरमियान। ठीक है, ये पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट होता है वो। ठीक है, मतलब जो रूल्स जो इंटरनेशनल लॉ के पाकिस्तान के लिए हैं सेम रूल्स इंडिया के लिए भी हैं। ठीक है, सेम रूल चाइना के लिए भी हैं। ठीक है, सेम रूल रशिया के लिए भी हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के जो बेसिकली रूल्स हैं, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ स्टेट्स के जो स्टेट्स जो हैं उनके साथ गवर्न करते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से जो है ना बेसिकली अक्सर सवाल ये किया जाता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है। ठीक है, क्या जो है ना वो स्टेट्स उनको मानती हैं या नहीं मानती। ठीक है, तो ये चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो है क्या। ये बेसिकली प्रिंसिपल है और रूल्स हैं। ठीक है, जो कि स्टेट के साथ गवर्न करते हैं और उनकी रिलेशनशिप को हमें बताते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट के साथ गवर्न करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें बताते हैं। इनको हम लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये 1780 में, ठीक है, 1780 में जर्मी बेंथम ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, और ये टर्म इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ही ये था कि ऐसी स्टेट्स, ठीक है, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, क्या उनके भी कोई राइट्स हैं, कोई लॉज हैं उनके भी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वजह से इस टर्म को जो ना इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या जो कोई ऐसी जगह, ठीक है, जिसको जो है ना वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या वो जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं क्या उनके भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या उनके भी जो है ना वो राइट्स हैं, क्या उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या नहीं जा सकता। इस वजह से ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी। देखिए देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट, इसके रिगार्डिंग जो है ना वो दो स्कूल है। ठीक है, एक है पॉजिटिव स्कूल, ठीक है, जो कि कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ नहीं है, वो अपने आर्गू देता है। ठीक है, दूसरा जो है ना वो हिस्टोरिकल या नेचुरल स्कूल भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना एक प्रॉपर लॉ है और उसको ऐसे ही इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक नेशनल लॉ यानी कि एक स्टेट लॉ को इंप्लीमेंट करवाया जाता है और वो फिर अपने आर्गू देता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। फिर हम एंड पे ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉ के मीनिंग को पढ़ेंगे कि बेसिकली लॉ क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल दैट गवर्न एनी सोसाइटी। ठीक है, एनी सोसाइटी में जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं और उनको इन्फोर्स करवाया जा रहा है वो बेसिकली लॉज है। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल जो है ना वो गवर्न करता है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, यानी कि स्टेट के लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर गवर्न करता है और
उनके ऊपर इन्फोर्स करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स और यहाँ पे स्टेट्स। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ चुकी हैं इंट्रो टू लॉ में, ठीक है, कि सॉल्वेंट कहते हैं कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये लॉ है, ठीक है। ऐसे ही हॉलैंड भी इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। और प्रोफेसर ग्रीन भी जो है ना इसको डिफाइन करते हैं लॉ को, कि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट्स इंजॉय, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल जो लॉ है, ठीक है, जो कि स्टेट लॉज है, म्यूनसिपल लॉज भी आप उनको कहते हैं, नेशनल लॉज भी आप उनको कहते हैं, तो उनको डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया गया, जो कि हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेशन से गवर्न करता है, ठीक है। पाकिस्तान एक नेशन है, इंडिया एक नेशन है, चाइना एक नेशन है, रशियन एक नेशन है, ठीक है। तो ये नेशन की रिलेशनशिप से गवर्न करता है, ठीक है, कि मतलब एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो कैसे मामलात रखने हैं, कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही हमें पता चलती है। ओपन हेम कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो बॉडी ऑफ कस्टम्स और कन्वेंशन रूल्स पे बेस करता है, ठीक है। यानी कि जो है ना वो कस्टमी लॉज पे, और कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन हम कहते हैं ट्रीटीज़ वगैरह जो एग्रीमेंट करती है ना 2 स्टेट्स आपस में, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पानी और दूसरे डिफरेंट एग्रीमेंट्स की हैं, ठीक है, चाइना के साथ की हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि इट्स अ नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशन रूल्स विच कंसीडर लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट्स, ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग है सिविलाइज स्टेट्स पे, ठीक है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट किया और पाकिस्तान उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता तो पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, और रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन लगाएगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इसको इन्फोर्स करवाती है, आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको उससे भी नीचे चला जाएगा नाम, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना वो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, कोई आपके साथ जो है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। अब ग्रे क्या कहते हैं, ग्रे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट इन इंटरकोर्स विद वन अनदर, ठीक है। बॉडी ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट से, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो इंटरनेशनल लॉज है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है। एक हम पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं और एक को हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को बेसिकली नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो याद रखिएगा। समटाइम आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो ट्रू लॉ है या नहीं है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल और नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के रिगार्डिंग आपसे नहीं पूछ रहा, ठीक है। समटाइम वो आपसे सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट्स का पूछ लेगा, तो फिर आपने उसके स्कूल ऑफ थॉट के आर्गू देने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से जो ना वो पढ़ा करें। मैंने बहुत से एग्जाम देखे हैं जिसमें सिर्फ जो ना उन्होंने पूछा है कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक जो है इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है कि नहीं है, प्रॉपर लॉ है कि नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स जो ना बेसिकली जॉन ऑस्टिन 19th सेंचुरी में इसको डिफाइन किया था। अगर आपने जॉन ऑस्टिन की लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, और लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन पढ़ी है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में भी, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑस्टिन जो है ना इसको डिफाइन करते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है। कि लॉ 3 चीज़ों पे बेस करता है। सबसे पहली कमांड, ठीक है, और कमांड किसकी होनी चाहिए, सॉवरन की। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके पीछे सैंक्शन होनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई उस कमांड को नहीं मानता, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ नहीं है, ठीक है। अब वो किस बेस पे कहता है कि लॉ नहीं है, वो हम नेक्स्ट जो है ना वो आर्गू पढ़ेंगे कि इन बेस पे वो कहता है कि लॉ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये सीधा कट कहते हैं, ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली कोड ऑफ रूल्स है जिनको जो है ना मोरल फोर्स जो है ना वो गवर्न कर रही है, ठीक है। मतलब मोरल फोर्स यानी कि कोई ऐसी फोर्स जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, उसकी बेस पे जो है ना ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इनको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कहते हैं कि इनके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, यानी कि कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लॉ के पीछे, और ना ही कोई सैंक्शन है। सैंक्शंस मीन कि अगर कोई स्टेट जो है ना वो वायलेट करती है इंटरनेशनल लॉ को तो फिर उसको पनिश कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑस्टिन कहते हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब आर्गूमेंट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके जो मेन एक्सपोनेंट है, यानी कि जो पर्सन
ये चीज़ मानते हैं कि जो है ना इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है, उनमें जॉन ऑस्टिन आता है, जर्मी बेंथन होता है, थॉमस होप, हॉलैंड, ठीक है, और ब्राउन वगैरह जो है ना वो ये फिलोसफर्स हैं, ठीक है, जो कि फॉलो करते हैं जॉन ऑस्टिन को, ठीक है। और जॉन ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस जो इंटरनेशनल लॉ को जो रूल्स जो कोड ऑफ रूल्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मॉरल फोर्स की वजह से है, ठीक है, उसके बिहाइंड एक मॉरल फोर्स है, ठीक है, और वो मॉरल फोर्स कौन है वो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। ये बेसिकली पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स वाले कहते हैं। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि लॉ के जो है ना वो दो प्रिंसिपल है, अगर ये दो प्रिंसिपल लॉ में पाए जा रहे हैं तो हम उसको लॉ मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहता है, यानी कि ऑस्टिन कहते हैं, और ये पूरे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे कहते हैं कि अगर तो ये दो प्रिंसिपल पाए जाते इंटरनेशनल लॉ में तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी जो है ना वो एक प्रॉपर लॉ है, ठीक है। अब दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, वो कहते हैं कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन, ठीक है, कि लॉ जो है ना वो एक सोवरन की कमांड होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में तो कुछ सोवरन होता ही नहीं, ठीक है। और अगर सोवरन की कमांड है, ठीक है, और सोवरन इज डिटरमाइन ह्यूमन सुपीरियर, ठीक है, और सोवरन वो पर्सन होना चाहिए जो कि ह्यूमन में सुपीरियर हो, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट सीधा सीधा कहते हैं कि मैन मेड लॉज होने चाहिए, ठीक है, और जो मैन मेड है यानी कि जो पर्सन लॉ बना रहा है उनमें से एक पर्सन सबसे सुपीरियर होना चाहिए, वो आपने सारी चीज़ें जो है ना वो लीगल पॉजिटिविज्म और कमांड ऑफ सोवरन जो थ्योरी आपने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें आपने वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपको समझ लग गई होगी कि बेसिकली ऑस्टिन के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि ऑस्टिन कहता था कि कमांड होनी चाहिए सोवरन की, और सोवरन भी जो है ना वो ह्यूमन होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और सुपीरियर होना चाहिए सबसे, ठीक है, और उसके पीछे सैंक्शन होने चाहिए। सैंक्शन मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो लॉ को वायलेट करता है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक। तो ये बेसिकली पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ट्रू सेंस ऑफ द लॉ जो है ना वो बेस करता है इन दो प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। तो अगर ये दो प्रिंसिपल नहीं है तो हम उसको लॉ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहते हैं कि बेसिकली ये स्टेट के रिलेशन को तो गवर्न करता है, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो मॉरल फोर्स है, और वो फोर्स कौन सी है वो नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो प्रॉपर लॉ नहीं कह सकते। अब जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स आर्गू करते हैं, ठीक है, वो ये सारे आर्गूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते क्योंकि इसके पीछे नो लॉ गिवन अथॉरिटी, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि लॉ दे सके, ठीक है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि लॉ इज़ गिवन बाय अ सॉवरन, ठीक है, कमांड है सॉवरन की, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में तो कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो हम इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को जो है ना वो लॉ नहीं मानते, ठीक है। ये कहते हैं कि लॉ जो है वो सॉवरन अथॉरिटी देता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेटर्स, ठीक है, मजलिस शूरा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जो है ना वो यूके की बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, यूएसए की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कौन बना रहा है, किसी को भी नहीं पता, उसकी कोई गिवन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते। ये पहले आर्गू था। दूसरा ये था कि नो लीगल सैंक्शंस, यानी कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर देती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन से सैंक्शन इम्पोज करी जाए, ठीक है, क्या सजा दी जाएगी किसी स्टेट को, क्या सजा दे सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है तो फिर लॉ को इन्फोर्स कैसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते। तो ये तीन मेन आर्गू देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि लॉ दे, ठीक है, इस वजह से हम इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानते, और कोई ऐसी सैंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं अगर पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के वाले से आपको एग्जांपल दूं तो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया ने कोई आपस में कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है तो फिर क्या सैंक्शन इम्पोज किए जाएंगे उन पर, ठीक है, और कौन सैंक्शन इम्पोज करेगा, ठीक है, कौन एग्जेक्टिव अथॉरिटी है इंटरनेशनल लॉ में जो कि उनको जो है ना वो उन लॉज को जो है ना वो इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है। तो जब ये लॉज इन्फोर्स ही नहीं होंगे तो फिर हम क्यों मानेंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ है, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्गू करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी, ठीक है, लॉ मेकिंग मशीनरी नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं लॉ बना कौन है, ये तो हमें पता ही नहीं, इंटरनेशनल लॉ बना कौन है, ठीक है, कोई पता नहीं है, ठीक है। सोवरन पर्सन कौन है नहीं पता इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। तो इस वजह से हम इंटरनेशनल लॉ को जो है ना वो लॉ नहीं मानते। नॉन डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये कहते हैं जी इसमें कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोई एक पर्सन जो है ना वो सुपीरियर ही नहीं है इसमें, ठीक है, ह्यूमन सुपीरियर हमें इसमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है। कोई एक स्टेट कोई एक पर्सन इसमें सुपीरियर ही नहीं है जो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाए। उसके बाद कहते हैं वेज जो है ना वो अनसर्टेन है, ठीक है, क्लियर कट इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, ये कोई पता नहीं कि आप जो है ना वो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट ने लॉ को वायलेट कर दिया इंटरनेशनल लॉ को, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या सैंक्शन इम्पोज होंगे, कौन करेगा उसको, एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, ठीक है, स्टेट को
स्टेट के ऊपर चीज़ें बाइंडिंग कब होंगी, ठीक है, ये तो कोई पता नहीं, स्टेट की मर्जी है, वो बेशक उनको ना माने, ठीक है। तो ये कहते हैं इस वजह से हम इसको जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते। और उसके बाद ये कहते हैं कि इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप इस वजह से है क्योंकि ना तो इसमें कोई गिवन अथॉरिटी है, ना कोई लॉ बनाता है, ठीक है। यही नहीं पता लॉ कहाँ से आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, करवाना किसने है, इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है, ठीक है। जुडिशरी इसमें कौन है, ठीक है, कौन जो है ना वो इसको इंटरप्रेट करेगा, कौन इसको लीगली इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है। तो इस वजह से, और इसमें जो है ना वो सुपीरियर पर्सन कौन है, इसके सैंक्शन कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस वजह से ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि हम जो है ना इसको लॉ नहीं मानते। और मेन चीज़ इसमें कोई लिमिटेड जुडिस्टिक्शन ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान और इंडिया को कोई मसला हो गया है, तो कौन इसको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगा, ठीक है, कौन सी जुरिस्डिक्शन में आएगा ये केस, ठीक है। देखिए पाकिस्तान, अगर आप लॉ की बात करें तो पाकिस्तान में अगर कोई लॉ वेलेट करता है, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो स्टेट मशीनरी है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और फिर वो जो है वो इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस भी पर्सन ने लॉ को वायलेट किया होता है उसको पनिश करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जुरिस्डिक्शन है, पाकिस्तान के अंदर है कि सारा काम होता है। लेकिन जब कोई पर्सन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है, पर्सन से मुराद पार्टी, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में पर्सन को जो स्टेट है, ठीक है, उसके लिए एज अ पर्सन वर्ड यूज़ किया गया। तो अगर कभी मैं पर्सन का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने ये समझ जाना है कि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर स्टेट ने कोई लॉ वायलेट किया है तो क्या जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब कौन सी अदालतें उस केस को सुनेंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि हम इसको इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते। ऐसे लॉर्ड्स सेल्सीबरी ने अपने व्यू दिए थे। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नो एनी एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना बेसिकली अगर हम कॉमन सेंस की देखें तो ये कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है, ठीक है। या law is usually understood, it depends generally on the prejudice of the writing of the text book। ये कहते हैं कि ये बेसिकली सारी जो है ना वो जो जूरिस्ट है उनकी राइटिंग पे बेस करता है, उन्होंने जो अपनी टेक्स्ट बुक लिखी है डिफरेंट जूरिस्ट ने, इंटरनेशनल लॉ उन पे बेस करता है। इट कैन इन्फोर्स बाय नो ट्रिब्यूनल, किसी ट्रिब्यूनल पे आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। टू अप्लाई टू फ्रेस इट टू बी सम एक्सटेंट मिसलीडिंग। तो ये लॉर्ड सेल्सबरी कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एग्जिस्टेंस में नहीं है इन सेंस, अगर कॉमन सेंस में देखें तो इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस केस लॉ में भी बेसिकली यही कहा गया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो इन एक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है। क्वीन वर्सेस केन केस में, ठीक है, कि लॉ जो अप्लाई कर रहा है या जो लॉ गिवर्स है, ठीक है, और लॉ अप्लाई करने वाले हैं वो कौन है, कोई भी नहीं जानता इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, कि कौन लॉ दे रहा है और कौन लॉ जो है ना इम्प्लीमेंट करवा रहा है, ठीक है। ट्रिब्यूनल कौन से हैं जिधर ये इन्फोर्स करवाया जाएगा, कौन सी जुडिशरी है, ठीक है, जो कि इसको इंटरप्रेट करेगी, जैसे कि हम कॉमन लॉ में करते हैं। बट देर इज़ नो कॉमन लॉ गिवन टू द सॉवरन स्टेट एंड नो ट्रिब्यूनल हैज़ पावर टू बाइंड देम टू डिग्री देम दे ट्रांसग्रेस। कहते हैं जैसे कि कॉमन लॉ में होता है कि जब कोई कॉमन लॉ को वायलेट करता है तो स्टेट मशीनरी एक्शन में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको इन्फोर्स करवाया जाता है, जुडिशरी जो है ना उसको इंटरप्रेट करती है। तो इसमें ना तो कोई जुडिशरी है, ना कोई एग्जेक्टिव बॉडी है, ना कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, ना कोई स्टेट मशीनरी है, ठीक है, ना कोई ऐसी मशीनरी है जो कि इसको इन्फोर्स करवाए। तो क्वीन वर्सेस कैन भी केस लॉ में भी यही कहा गया था कि ये बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो कोई लॉ नहीं है। अब इस जो पॉजिटिव थ्योरी है, अब ये जो हमने पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स वाले आर्गूमेंट्स पढ़े, ठीक है, इनके मुताबिक तो इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ठीक है। इनको क्रिटिसिज्म भी किया गया, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म किसने किया, ओपनहेम ने, ठीक है। ओपनहेम कहते हैं कि पॉजिटिव स्कूल जो है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं बताता कि म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो बेसिकली कस्टमरी लॉ से भी ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो कस्टमरी लॉ तो किसी सोवरन बॉडी ने दिए नहीं थे, ठीक है। कस्टमरी लॉ में कोई सोवरन बॉडी नहीं है, तो ये कहते हैं डज नॉट कवर द पार्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ के म्यूनसिपल लॉ का जो पार्ट है कस्टमरी लॉ उसको कवर नहीं करता, ठीक है। तो हम जो है ना वो बेसिकली ओपनहेम इसके अपोज थे, ठीक है। वो जो है वो इसकी जो थ्योरी है पॉजिटिव स्कूल ऑफ जो है थॉट्स जो है उनको अपोज करते थे, ठीक है। वो कहते थे कि लॉ के जो है ना वो 3 इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि एक लॉ जो है उसको फुलफिलमेंट के लिए 3 एसेंशियल होने चाहिए। अगर ये 3 एसेंशियल पाए जाते हैं तो हम उसको लॉ कहेंगे। सबसे पहली तो चीज़ है कम्युनिटी, ठीक है। एक लॉ के लिए कम्युनिटी होनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ में कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। स्टेट जो है ना वो आपस में कम्युनिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। रूल्स होने चाहिए जो कि ह्यूमन की जो है ना कंडक्ट से डील करें। तो इंटरनेशनल लॉ में भी बेसिकली वो रूल्स हैं, ठीक है, जो कि स्टेट के कंडक्ट से डील करते हैं और स्टेट
में जो है वो जो भी प्रैक्टिसिंग होती है वो इंडिविजुअल्स के थ्रू ही होती है, ठीक है। और इन्फोर्सेबल ऑफ दूस रूल बाय एक्सटर्नल पावर, और कोई एक्सटर्नल पावर जो है ना उसको इन्फोर्स करवाए, तो इंटरनेशनल लॉ में भी जो है ना वो एक्सटर्नल पावर उसको इन्फोर्स करवाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इस वजह से जो है ये 3 एसेंशियल जो है इंटरनेशनल लॉ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो रियल सेंस में लॉ है, ठीक है। तो ये इन्होंने ओपनहेम ने बेसिकली जॉन ऑस्टन के इस थॉट्स को जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जी हम जो है ना इंटरनेशनल लॉ को जो है ना वो लॉ मानते हैं, ये एक प्रॉपर लॉ है, ठीक है। तो ये हमने जॉन ऑस्टिन के आर्गू पढ़े। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के, और नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो कहते हैं कि बेसिकली जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक ट्रू लॉ है, ठीक है, चूंकि ये बेस करता है कस्टम्स, ट्रीटीज, जुडिशियल डिसीजन और जुरिस्टिक वर्ब पे, ठीक है। तो ये जो ओपनहेम, जेजिस स्टार की, ठीक है, और मॉडर्न जो जूरिस्ट हैं जिसमें हॉल और लॉरेंस आते हैं, ठीक है, ये बेसिकली फिलोसफर्स हैं जो कि कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ है, ठीक है। पहले हमने स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया जो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, ठीक है। अब हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, इसको हम नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि कहते हैं कि जी मोरालिटी पे बेस करता है लॉ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जी इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक लॉ है, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट यानी कि इसके फाउंडर जो हैं वो ये फिलोसफर्स हैं, उसके अलावा भी हैं लेकिन मेन यही हैं, ठीक है। इसके इन्होंने जो अपने आर्गू दिए थे वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स अगेन एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, ठीक है। ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लॉ में जो है ना वो लॉ जो है ना वो सोवरन पर्सन ही दे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि हर लॉ जो है ना वो सोवरन पर्सन ही देता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमरी लॉ जो है उनके पीछे तो कोई सोवरेनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। वो भी तो म्यूनसिपल लॉ का पार्ट है। तो ये सबसे पहले इन्होंने सोवरेनिटी को जो है ना वो डिनाई किया था, जो कि जॉन ऑस्टिन ने सोवरेनिटी की बात की थी। उसके बाद दूसरा जो इनको आर्गू था वो ये था कि लॉ इज़ नॉट अ कमांड ऑफ सोवरन, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जॉन ऑस्टिन ने कहा कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन, कि लॉ जो है बेसिकली किसी सोवरन की कमांड है, ठीक है। लेकिन हम इसको अपोज करते हैं, ठीक है। ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले हैं उन्होंने इसको कम्प्लीटली जो है ना वो अपोज किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्टेट आइसोलेशन में नहीं रह रही, ठीक है। हर स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटीज करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, अब कुछ चीज़ें सेल करने के लिए, कुछ चीज़ें बाय करने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाने के लिए हर स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हर स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो अपने रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है ना वो अपने मामला जो है ना उनको गवर्न कर सके, अपनी इकोनॉमी बेहतर कर सके, ठीक है, अपनी जो है ना वो इन्वायरमेंट को जो है ना वो सेट कर सके, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी स्टेट जो है ना वो आइसोलेशन में नहीं रह रही, ठीक है। तो स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ एग्रीमेंट करती हैं, और जब वो एग्रीमेंट करती हैं तो वो एक रूल्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। वो जो है ना वो रूल्स लिखती हैं, वो लॉज क्रिएट करती हैं, और वही लॉ जो है वो बेसिकली जो है वो उनको जो है ना वो इन्फोर्स करवाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने जो है ना इसको इम्पोज किया था कि ज़रूरी नहीं है कि लॉ वही हो जो कि सोवरन अथॉरिटी दी, ठीक है। तो ये इस वजह से इन्होंने जो है ना उसको डिनाई किया था। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन जो है ना वो बेसिकली वो इसकी इंटरनेशनल लॉज की जो है ना वो फाउंडर है, ठीक है। यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रीटी करती है, उसके बाद जो है ना वो बाइंडिंग हो जाता है स्टेट्स के ऊपर कि वो अब उनको फॉलो करे, ठीक है। अगर वो उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो फिर जो है ना वो स्टेट के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बाय स्टेट कहते हैं हर ट्रीटी जो है ना वो स्टेट एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ट्रैक एक्सेप्ट करती है। स्टेट को कोई प्रेशर को बाउंड नहीं करता कि आप इस जो है ना वो ट्रीटी को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ICCPR है, ठीक है, जितनी भी स्टेट ने जो है ना उसके ऊपर कंसर्न दी है, तो स्टेट ने अपनी मर्जी से कंसर्न दी है। पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से कंसर्न दिया, पाकिस्तान को किसी ने इन्फोर्स नहीं था किया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने उसके ऊपर कंसर्न दी, तो इंडिया ने अपनी मर्जी से कंसर्न दी, ठीक है, किसी ने उसको इन्फोर्स नहीं किया, रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद ये कहते हैं कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लॉ को, यानी कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है, पर्सन मैंने जैसे पहले भी बताया कि पर्सन से मुराद स्टेट है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट के लिए पर्सन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट यानी कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करती है तो केस चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। इंडिया करता है तो इंडिया का केस चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में,
चाइना करता है तो चाइना का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया इसको यूनाइटेड नेशन ने। कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने ये लॉज रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ही इसको इन्फोर्स करवाता है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ही इसमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। अगर कोई पर्सन कोई स्टेट इसको इन्फोर्स नहीं करती तो उसके ऊपर फिर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक, उस स्टेट को पनिश करने के लिए सैंक्शन इम्पोज किए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि पार्शली सैंक्शन फोर्स किए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ में भी। ठीक है, तो आप इस वजह से ये नहीं कह सकते कि इसमें सैंक्शंस नहीं है, इसमें सैंक्शंस हैं। स्टेट्स को जो है ना वो दूसरी स्टेट्स जो हैं वो उन स्टेट के साथ जो है ना वो अपने जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनको कम कर देती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वाले से, ठीक है, डिफरेंट जो रिलेशन है उनको कम कर देती है। तो ये सैंक्शंस ही हैं जो कि जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ की तरफ से जो है ना इंटरनेशनल लॉ जो है वो सैंक्शन इम्पोज करता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ स्टेट इन ट्रीटिंग इंटरनेशनल लॉ एज देयर ओन लॉ। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत सी स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ को एज अ लॉ जो है ना वो ट्रीट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बेसिकली लॉ नहीं है। उसके बाद वायलेशन डजंट मीन प्रेजेंस ऑफ लॉ। ये कहते हैं कि अगर किसी लॉ की वायलेशन होती है तो आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है। कहते हैं कोई ऐसा लॉ नहीं है। ये बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसकी वायलेट नहीं किया गया। ठीक है, अगर लॉ की वायलेशन नहीं हो तो फिर वो तो लॉ बनेगा ही नहीं। लॉ तो बनती ही तब है जब जो है ना वो वायलेशन होती है किसी लॉ की। तो आप ये नहीं कहें कि इंटरनेशनल लॉ की जो है ना वो वायलेशन होती है तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि बाइंडिंग नेचर ऑफ डिसीजन है। अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई डिसीजन दे देती है तो वो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होता है। और ये चीज़ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब भी कोई डिसीजन देती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का कोई डिस्प्यूट है और वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के हक में कोई डिसीजन दे दिया है तो फिर इंडिया बाउंड है कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंड है, इंडिया जो है ना वो बाउंड है कि वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। अगर नहीं करता तो उसके ऊपर, अगर नहीं करता इंडिया उसको फॉलो तो उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज होंगे। ठीक है, और सैंक्शन कैसे इम्पोज होंगे कि डिफरेंट स्टेट को रोक दिया जाएगा कि आप इनके साथ ट्रीटीज ना करें। ठीक है, डिफरेंट स्टेट को रोक दिया जाएगा कि आप जो है ना वो इनके साथ अपने रिलेशनशिप जो है ना वो कायम ना करें। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना हमने आर्गू पढ़े। ठीक है, जिसमें जो है ना वो हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ा। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट कंप्लीटली डिनाई करते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के जो है ना वो आर्गू को। ठीक है, ये सारे आर्गू उनको उनके अपोजिट ही थे। ठीक है, कि हम जो है ना वो बेसिकली कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक लॉ है। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने यही आर्गू दिया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना एक लॉ है। फिर यहाँ पे एक केस लॉ भी है। ठीक है, हैबाना केस लॉ है जिसमें जो है ना ये ऑब्जर्व किया था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ ओवर लॉ। ठीक है, कोई इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ का पार्ट है, मस्ट बी असर्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन as often as a question of right depending upon it and duly presented for the determination। और ऐसे ही हम जो है ना वो बेटसी केस में भी जो है जब हम इस केस को भी पढ़ते हैं तो इसमें भी बेसिकली ये कहा गया था कि एक्ट और कंडक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट के, ठीक है, वो इंटरनेशनल लॉज के थ्रू ही गवर्न होते हैं। और इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक प्रॉपर लॉ है। ठीक है, जिसको स्टेट जो है ना वो अपने लॉज में जो है वो इम्प्लीमेंट कराती है। ठीक है, और इसको जो है ना एज अ लॉ ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े। इनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट्स को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स को पूछा जाता है। सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि बताइए जी इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो लॉ है कि नहीं है। तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स ने अपने आर्गू दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ने जो है ना वो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स का जवाब दिया और बताया कि जी इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बेसिकली एक प्रॉपर लॉ है। ठीक है, और उसको जो है ना वो एज इट इज़ इन्फोर्स करवाया जाता है जैसे कि दूसरे लॉज को इन्फोर्स करवाया जाता है। ठीक है, उसके पीछे भी एक फोर्स होती है, उसके लिए भी एक जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन की गई है, सैंक्शन उस पर भी इम्पोज होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि लॉ सिर्फ वही लॉज हो जो कि सोवरेन अथॉरिटी देती हैं। ठीक है, समटाइम जो है ना वो स्टेट जो आपस में ट्रीटी साइन करती हैं, ठीक है, वो भी रूल सेट होते हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ का ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद इसका कंक्लूजन है बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा पीस और सिक्योरिटी जो है ना वर्ल्ड वाइड में, देखिए हमें वर्ल्ड वार 2 के बाद कुछ ऐसे राइट्स चाहिए थे जो कि ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और ऐसी वार्स ना हो जो कि वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 में हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें बेतहाशा लोगों के राइट्स को वायलेशन हुई थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक पीस जो है ना वो क्रिएट करता है, लेकिन बहुत से इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, और इसके जो है ना वो बहुत से बेनिफिट्स भी हैं इंटरनेशनल लॉ के, कि ये जो है ना वो यूनाइट रखता है स्टेट्स को
आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो कैसे गवर्न करने हैं, स्टेट जो सिविलाइज स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में जो है ना वो डीलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेशनल लॉ बताता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो इस नंबर पे जो है ना वो कॉन्टैक्ट करके, ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप जो है ना वो नोट्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।